हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में दो सियासी धुरंधरों के बारे में जो इस बार अपनी सत्ता और वजूद को बचाने में भी नाकामयाब रहे। बात कर लेते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में, जिन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया था और बीजेपी के सामने खुद ही धराशायी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। बात करते हैं राज ठाकरे के बारे में, जो किंग मेकर बनने के सपने देखते देखते खुद धराशायी हो गए। उन्हीं का हाल परिवार का, उद्धव ठाकरे का हुआ, जो बीजेपी को चिता रहे थे और खुद आज मैदान में आके खड़े रह गए। सारी सेना गायब हो गई। अब मुद्दा गर्मा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक मंथन करने के विचार में नहीं आ पाए हैं। वो कभी बीजेपी से मिल रहे हैं, कभी वो बीएमसी चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में एक चीज आ रही है कि या तो बीजेपी के साथ दोनों भाई जुड़ जाएं, बीजेपी उनका सदुपयोग दुरुपयोग करेगी तो वो जानेंगे। और एक इनका विचार ये देखा जा रहा है कि दोनों भाई जिस तरीके से एक परिवार आ जाए तो शायद वो बीएमसी चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। पर अभी तक सियासी गलियारों में चर्चा है कि दोनों भाइयों ने बीजेपी में झिक्के जोर लगाए हैं। देवेंद्र फडणवीस से दोनों की मुलाकातें हो चुकी हैं और बीजेपी से शायद उनका अभी बीएमसी चुनाव को लेके कोई सहमति नहीं बन पा रही है। वो चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव में उनकी सीटें ज्यादा हो, पर शायद देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक उनको किसी चीज के लिए हाँ नहीं कहा है। इसी बीचों बीच अब दोनों की मुलाकातें भी, एक सियासी मुलाकात हुई है जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक शादी के बहाना, जो कभी एक साथ नहीं बैठते थे, उस बहाने में दोनों बैठे थे और दोनों की अभी सियासी हलचल जारी है। देख रहे हैं वो समय का झुकाव कि अगर समय रहते बीजेपी ने उनको अपने दामन में नहीं लिया या समय रहते वो दोनों एक साथ नहीं आए तो किसी भी सूरत में बीएमसी चुनाव में अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे। तो उनके सामने एक रास्ता तो खुला है, या तो बीजेपी में जाएं या दोनों भाई मिलकर बीएमसी चुनाव में लोकल में अपना काम कर सकते हैं। अब दोनों में आपस में अभी तक बीजेपी पे भी उन्होंने ऑफर दे दिया है और दोनों आपस में भी अपनी अपनी सीटों को लेके एक दूसरे से सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। दोनों की सियासी मुलाकात क्या रंग लाएगी? क्या बीजेपी के साथ ही इनका जाना मजबूरी और जरूरी हो जाएगा, या दोनों इस बार बीएमसी चुनाव में कमर कस के बीजेपी को अपना एक और सेफ वाला नारे का सदुपयोग कर सकते हैं और दोनों बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए कोई संगीन नीति बना रहे हैं? फिलहाल तो बीजेपी किसी की बैसाखी के सहारे नहीं चाहिए। बीजेपी से इनसे कोई रुझान नहीं है। ये दोनों भाई ही बीजेपी में जाने के लिए अपना प्रयत्न करते नजर आए थे, पर इनको शायद बीजेपी से वो सिंधे की तरह सीटों के और बात को लेकर सहमति नहीं बनी। तो उस दौरान इन दोनों ने कहा कि हम दोनों भी एक बात बैठ के बात कर सकते हैं। तो दोनों ने भी एक साथ मुलाकातें जारी रखी है। अभी तक उसका कोई तोड़ तो नहीं निकला है। भले ही वो शादी का बहाना हो, भले ही किसी फंक्शन के बहाने मिले हो, पर जिस तरीके से इतने दिनों की नाराजगी को पल पल में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बीएमसी चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और अगर बीजेपी के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी पड़ी तो बीजेपी के साथ ही देते नजर आएंगे। दोस्तों, फिलहाल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो अपना सियासी वजूद बचाने के लिए बीजेपी के साथ भी खुल जो कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी के साथ उनकी सहमति अब तक नजर नहीं आई है और फिर दोनों अपनी सियासी मुलाकातें जारी कर रहे हैं। पर अब तक उनमें भी कोई ऐसी सूचना जारी नहीं है जिससे कि वो दोनों साथ आ चुके हैं। पर कहीं ऐसा ना हो, ना बीजेपी के साथ जाएं ना खुद आए और दोबारा से एक रहे या ना सेफ रहे, फिर दोनों बीएमसी चुनाव में अलग अलग लड़े तो शायद इनका इस बार वजूद बचाना भी भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का वजूद जो बीएमसी चुनाव पर टिका है, क्या ये अकेले अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ लड़ेंगे या दोनों मिलकर लड़ेंगे? किस तरीके से वजूद की वापसी हो सकती है, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।